हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बोर्ड के परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न बोल रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचना है। तो हम बता देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक उत्तल दर्पण रखा गया है और उसके सामने किसी वस्तु को रख दिया गया है। अब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए आरेख पूछ रहा है, खींचने के लिए चित्र पूछ रहा है कि खींचे कैसे होगा। अब यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ जो खींचा गया है इसको समझा देते हैं। जो यहाँ आप देख सकते हैं एक एम, यहाँ एम है, यहाँ एन है। यह एक क्या है, उत्तल दर्पण है। और यहाँ पी जो है एक क्या है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। और यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं आपसे ऐसे जो खींचा गया है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ आपको बताना है कि ए बी एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब जो होगा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और क्या बनेगा, काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। अब यहाँ वस्तु रखी गई ए बी। अब यहाँ से किरण निकल रही किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरण निकल रही है। और निकलने के बाद यहाँ से क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब परिवर्तित होकर इसको क्या करेंगे, हम आभासी रूप से मिलाएंगे तो यहाँ एक पार आकर के मिल जाएगी। अब यहाँ से एक किरण निकलेगी, यहाँ से एक किरण, और ये जो होगा निकलते निकलते क्या होगी कि यहाँ जो आकर एक दूसरे पर काटेगी। अब यही जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनने, जहाँ काट देती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ काटिए तो ए डैश बी डैश जो है वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है इसी बात को पूछा जा रहा था कि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख दिया जाता है और उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ बनेगा जो प्रतिबिंब है उसका किरण आरेख है। ए भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। यहाँ मुख्य फोकस है और यहाँ जो क्या है, वक्रता केंद्र है। और ए में एक क्या है, उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे। और पी यहाँ क्या है, ध्रुव है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात पूछी जा रही है क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी इस बात को पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, इसका क्या अर्थ है, इस बात को पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। सबसे अधिक अगर पूछे अपवर्तनांक किसका होता है तो हीरा का होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होगा। यानी इस बात को आप याद रखेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ जो है n बराबर सी बटा भी होता है। अपवर्तनांक का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, प्रकाश की चाल बट्टा प्रकाश, यानी यह जो होता है सी बटा भी होता है। और सी जो है क्या है, यहाँ जो देख सकते हैं सूत्र जो बोल रहा है कि सी बटा भी जो है ना अपवर्तनांक निकालने का सूत्र है। सी जो है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है। और एन क्या है, यहाँ भी क्या है, ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। और एन जो है अपवर्तनांक है। अब इस सूत्र से यह पता चलता है कि एन सबसे अधिक है तो भी सबसे कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी भी व्युत्क्रमानुपाती 1/n होता है। तो n अधिक है तो भी कम होगा, अगर भी अधिक होगा तो n कम होगा। इस बात को समझते होंगे आप। इसलिए हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम है, इस बात को यही अभिप्राय निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बोल रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच क्या अंतर होता है, इस बात को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या एक तरफ लिख देंगे उत्तल लेंस और दूसरे तरफ क्या लिख देंगे, अवतल लेंस। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अंतर में क्या करेंगे, यहाँ उत्तल लेंस का चित्र हो गया, या अवतल लेंस का चित्र हो गया। ये जो होता है उत्तल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है, अवतल लेंस का जो चित्र होता है इस प्रकार से होता है। अब यहाँ जो है 2 नंबर बोल रहा है, इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। देख सकते हैं आप चित्र में, किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। इसमें बोल रहा है इसके किनारे का भाग मोटा होता है
और बीच का जो भाग होता है वो पतला होता है। अब यहाँ देखिए 3 नंबर, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए 4 नंबर जो अंतर बोल रहा है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ 5 नंबर बोल रहा है इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब 6 नंबर बोल रहा है इसमें, यहाँ इसको हटा देते हैं, ये बोल रहा है 6 नंबर इसमें किरणें अभिसारित होती है, तो इसमें किरणें क्या होती है, अपसारित होती है। यहाँ इतना अंतर लिखेंगे तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर देख सकते हैं आप, करें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। पहला एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तो दूसरी तरफ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ हम देखिए कैसे बताएंगे। पहला जो लिखने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ जो है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश किरणें और प्रकाश के जब अपवर्तन हो जाता है तो उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ इसका 1 नंबर जो होता है आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। यहाँ देखिए, करें किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, यहाँ मिलती हुई मालूम पड़ती है, इस बात को कह रहा है, मिलती हुई मालूम पड़ती है, वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए अगले जो अंतर की तरफ चलते हैं। तो अगला जो अंतर बोल रहा है, करें यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। अब यहाँ बोल रहा है यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि किरणों के पीछे बढ़ाने पर मिलता है। यानी किरण को जब पीछे डॉट के रूप में बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि इसमें मिलता है, कौन सा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब इसको कहते हैं। अब 3 नंबर जो बोल रहा है यह सदैव उल्टा बनता है और इसमें 3 नंबर बोल रहा है यह हमेशा सीधा बनता है। इस बात को याद रखेंगे कि ये एक जो होता है उल्टा बनता है और एक सीधा बनता है। अब यहाँ देखिए 4 नंबर जो बोल रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।